दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। यह कहानी है टाइटैनिक की। एक ऐसा जहाज जिसे लोग उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा शानदार जहाज मानते थे। लोगों को लगता था कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसकी पहली ही यात्रा इसकी आखिरी यात्रा बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए शुरुआत से जानते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले, जब हवाई जहाज़ों से सफ़र करना आम बात नहीं थी, तब लोग एक दूसरे देश जाने में बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे। उस समय कई बड़ी कंपनियां मुकाबला चल रहा था। हर कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज़ सबसे बड़ा और सबसे शानदार हो। इसी दौरान एक कंपनी ने फैसला किया कि वह ऐसा जहाज़ बनाएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। फिर शुरू हुआ टाइटैनिक को बनाने का काम। हजारों लोग दिन रात मेहनत करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद जब जहाज बनकर तैयार हुआ तो उसे देखकर दंग रह गए। वह इतना बड़ा था कि दूर दूर से देखने पर इमारत जैसा लगता था। जहाज के अंदर ऐसी सुविधाएं थीं जो उस समय बहुत कम लोगों ने देखी थी। शानदार कमरे, बड़ा डाइनिंग हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और आराम की हर चीज़। अमीर लोगों के लिए तो यह किसी चलते फिरते महल से कम नहीं था। धीरे धीरे टाइटैनिक की चर्चा हर जगह होने लगी। अखबारों में इसकी खबरें छपने लगीं और इसकी तस्वीरें देखने लगे। हर कोई इस जहाज के बारे में बात कर रहा था। फिर वह एक दिन आ गया जिसको सबका इंतज़ार था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। बंदरगाह पर बहुत भीड़ थी। कुछ लोग सफ़र करने आए थे, कुछ अपने परिवार वालों को छोड़ने आए थे। हर तरफ उत्साह का माहौल था। लोग हाथ हिला रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे और जहाज पर सवार लोग अपनी नई यात्रा को लेकर उत्सुक थे। टाइटैनिक धीरे धीरे बंदरगाह से निकलने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह इतिहास की सबसे मशहूर दुर्घटनाओं में बदलने वाली है। जहाज में लगभग 2200 लोग थे। कुछ लोग अमेरिका में नौकरी करने जा रहे थे, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे और कुछ लोग सिर्फ सफ़र का मज़ा लेने निकले थे। शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छे रहे। मौसम साफ था, समुद्र शांत था, लोग जहाज़ का आनंद ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन समुद्र में बहुत दूर तक एक खतरा उनका इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा खतरा जो कुछ ही दिनों में टाइटैनिक का हमेशा के लिए इतिहास लिख देने वाला था, और उस खतरे का नाम था बर्फ का एक बड़ा पहाड़। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल चुका था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। जहाज पर मौजूद लोग काफ़ी खुश थे और डेक पर खड़े होकर समुद्र का नज़ारा देखते थे। कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते थे। रात में संगीत बजता था, लोग आराम से खाना खाते थे। कई यात्रियों को लग रहा था कि वे दुनिया के सबसे शानदार जहाज में सफ़र कर रहे हैं, और सच कहें तो उस समय यह बात काफ़ी हद तक सही भी थी। जहाज के अंदर हर तरह की सुविधा मौजूद थी। जिसने भी टाइटैनिक को देखा वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। उधर जहाज लगातार अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। दिन बीतते गए, समुद्र शांत था, मौसम भी ठीक था, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं हुई थी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी खबरें आने लगीं जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आसपास के गुजर रहे दूसरे जहाज़ लगातार संदेश भेज रहे थे। उन संदेशों में बताया जा रहा था कि आगे समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। उस समय जहाज़ों में रेडियो सिस्टम होता था जिससे वे एक दूसरे को संदेश भेजते थे। टाइटैनिक को भी एक ऐसी ही कई चेतावनियाँ मिली, लेकिन जहाज़ पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि खतरा कितना करीब है। अब तारीख थी 14 अप्रैल 1912। दिन सामान्य तरीके से बीता। लोग घूम रहे थे, खाते और अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। लेकिन रात होते होते मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत था कि पानी की लहरें भी कम दिखाई दे रही थीं। यह चीज़ आगे चलकर बड़ी समस्या बनने वाली थी, क्योंकि जब समुद्र में लहरें होती हैं तो दूर से बर्फ़ के पहाड़ों को पहचानना थोड़ा आसान होता है। लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। रात गहराती जा रही थी। ज़्यादातर यात्री सोने जा चुके थे। कुछ लोग अपनी ही जहाज़ के अंदर बैठे बातें कर रहे थे।
उधर जहाज के सबसे ऊपर मौजूद कर्मचारी अंधेरे में लगातार आगे दिख रहे थे। उनका काम था किसी भी खतरे को सबसे पहले पहचानना। लेकिन उस रात चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में चांद भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और सामने काला समुद्र था फैला हुआ। धीरे धीरे रात के 11:40 करीब पहुंच रहा था। टाइटैनिक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अचानक ऊपर निगरानी कर रहे एक कर्मचारी की नज़र सामने पड़ी। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने समुद्र में एक बहुत बड़ा सफ़ेद आकार दिखाई दिया। वह बर्फ़ का एक विशाल पहाड़ था और वह सीधे टाइटैनिक के रास्ते में खड़ा था। कर्मचारी ने तुरंत खतरे की घंटी बजाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर उसने जल्दी से कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, सामने बर्फ़ का बड़ा पहाड़ है। अब जहाज़ के अधिकारियों के पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचा था। कुछ ही सेकंड में यह तय होने वाला था कि टाइटैनिक सुरक्षित आगे बढ़ेगा। जैसे ही कंट्रोल रूम में खबर पहुंची कि सामने बर्फ़ का विशाल पहाड़ है, पूरे जहाज़ में हलचल मच गई। अधिकारियों ने तुरंत जहाज़ को मोड़ने का आदेश दिया। इंजन की रफ्तार कम करने की कोशिश की गई। क्रू के सदस्य अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि बर्फ़ का पहाड़ बहुत करीब आ चुका था। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज़ था। इतने बड़े जहाज़ को कुछ सेकंड में मोड़ना आसान नहीं था। सबकी नज़रें सामने थीं और फिर वह पल आ गया। टाइटैनिक का किनारा बर्फ़ के विशाल पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार नहीं थी कि वो लोग अपनी सीटों से गिर जाएं। कई यात्री को तो सिर्फ हल्का सा झटका महसूस हुआ। कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए, इधर उधर देखा और फिर वापस चले गए। उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी सी बात होगी, लेकिन जहाज़ के नीचे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। जहाँ टक्कर हुई थी वहाँ से समुद्र का बर्फ़ जैसा ठंडा पानी अंदर घुसने लगा। इंजीनियर तुरंत नीचे पहुँचे। उन्होंने नुकसान देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पानी लगातार अंदर आ रहा था। कुछ मिनटों की जांच के बाद उन्हें समझ आ गया कि समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने तुरंत कप्तान को बताया। कप्तान ने जब पूरी बात को सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही थी। टाइटैनिक अब बचने वाला नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज़ धीरे धीरे डूब रहा था। उधर ऊपर मौजूद लोगों को अभी भी पूरी सच्चाई पता नहीं थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ आराम से सो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों ने लोगों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहना शुरू कर दिया। यात्रियों को ऊपर डेक पर बुलाया जाने के लगा। शुरुआत में बहुत लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगी। अब जहाज़ का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। लोगों को महसूस होने लगा कि बहुत गलत हो रहा है। फिर लाइफ बोट तैयार की जाने लगी। यह एक बड़ी समस्या सामने आई। जहाज़ पर जितने लोग थे उनने सबके लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। यह सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए। अब घबराहट होने लगी। कुछ लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थे और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। चारों तरफ बेचैनी बढ़ रही थी। इस बीच जहाज़ का बैंड अब भी संगीत बजा रहा था। कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी समय तक लोगों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अब डर हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। समुद्र की ठंडी हवा चल रही थी। रात और भी अंधेरा हो जा रहा था और हर मिनट के साथ पानी जहाज़ के अंदर बढ़ता जा रहा था। अब लोगों को समझ आ चुका था कि यह कोई छोटी समस्या नहीं है। टाइटैनिक सचमुच डूब रहा है और सबसे डरावनी बात यह थी कि मदद बहुत दूर थी। लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अपने परिवार के साथ आखिरी पल बिता रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, लेकिन एक बात सब समझ चुके थे, जिंदगी अब पहली जैसी नहीं रहने वाली। और अब टाइटैनिक अपनी अफसानी कठिन रात को सामना करने जा रहा था। अब रात काफ़ी बीत चुकी थी। टाइटैनिक के अंदर लगातार पानी भर रहा था। जहाज़ का अगला हिस्सा धीरे धीरे और नीचे जा रहा था।
जो लोग पहले ऐसी मामूली समस्या समझ रहे थे, अब उन्हें भी सच्चाई समझने लगी थी। चारों तरफ घबराहट का माहौल था। लाइफ बोट एक एक करके समुद्र में उतरती जा रही थी। सबसे पहले महिलाओं को, बच्चों को बैठाया जा रहा था। कई पति और अपनी पत्नी बच्चों को लाइफ बोट में बैठाकर खुद पीछे जाकर रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके लिए कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन समय बहुत तेजी से निकल रहा था। कुछ लोग लाइफ बोट तक पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंच पाए। इसी बीच टाइटैनिक और ज़्यादा झुकने लगा। अब लोगों को खड़े रहने में भी परेशानी हो रही थी। जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्र के बीच उस अंधेरी रात में बचने का रास्ता बहुत कम था। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी के अंदर जाने लगा। जब पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा, यह दृश्य बेहद डरावना था। हजारों टन वाला जहाज धीरे धीरे समुद्र में समा रहा था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे और किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर वह पल आ गया जिसका डर सबको था। टाइटैनिक पूरी ताकत के साथ डूबने लगा। जहाज का बीच वाला हिस्सा दबाव से नहीं पाया और कुछ ही समय बाद दो हिस्सों में बंट गया। जो लोग अब तक उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र की गहराई में चला गया। फिर पीछे वाला हिस्सा कुछ देर तक ऊपर दिखाई दे रहा था और आखिरकार वह भी समुद्र के अंदर समा गया। समय था लगभग रात के 12:20। टाइटैनिक अब पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। सैकड़ों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में फंस गए थे। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उसमें ज़्यादा देर तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। कुछ लाइफ बोट दूर से यह सब देख रही थी, लेकिन वो भी ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकती। धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगीं। समुद्र फिर से शांत होने लगा, लेकिन उस रात जो हुआ उसे दुनिया को कभी नहीं भूलने वाली थी। कुछ घंटों बाद बचाव के लिए दूसरे जहाज पहुंचे। जिन लोगों को लाइफ बोट में जगह मिल गई थी, उनमें से कई बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। करीब 1500 लोगों की मौत हुई, जबकि लगभग 700 लोग बच गए। पूरी दुनिया इस खबर से हिल गई। अखबारों में हर जगह टाइटैनिक की चर्चा होने लगी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर दुनिया का सबसे मशहूर जहाज कैसे डूब गया। साल बीतते गए, दशक गुजर गए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। टाइटैनिक का मलबा आखिर है कहाँ? कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 1985 यानी हादसे के 73 साल बाद खोजकर्ताओं की एक टीम को बड़ा सफलता मिली। उन्होंने समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज लिया। जब उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो लोग हैरान रह गए। इतना साल बाद भी टाइटैनिक के अवशेष समुद्र की गहराई में मौजूद थे। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस घटना का अध्ययन करते हैं। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी चीज़ बना ले, प्रकृति की ताकत हमेशा उसे अपनी बड़ी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि 100 साल से भी ज़्यादा समय बाद भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को उतनी ही दिलचस्प लगती है जितनी उस दिन थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार किस ऐतिहासिक घटना पर पूरी कहानी सुनना चाहेंगे।